हाय स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने फैराडे का पहला और दूसरा नियम पढ़ा था। उसके भी पहले इलेक्ट्रोलिसिस अर्थात विद्युत अपघटन के प्रोडक्ट या उत्पाद कैसे पता किए जाते हैं, जो कि कैथोड और एनोड पर मिलता था, वो सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। आज की इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि जो फैराडे का पहला और दूसरा नियम होता है, उससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जो कि 12th बोर्ड एग्जाम्स के अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस टाइप के पैटर्न में जो क्वेश्चन आता है उसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के अपचयन अर्थात रिडक्शन, और रिडक्शन का अर्थ होता है कि इसका ऑक्सीकरण अंक कम होने वाला है अधिक से, के लिए कितने आवेश या विद्युत या फिर फैराडे की आवश्यकता होगी। अर्थात ये क्वेश्चन इस तरीके से मिल सकते हैं कि कितने आवेश की आवश्यकता होगी या फिर कितने विद्युत की आवश्यकता होगी। अर्थात इन जो तीन क्वेश्चन है इसमें इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। और यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा पूछ दे दे और साथ में बोल दे कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगी। कूलाम के अलावा फैराडे भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसको समझने से पहले हम एक चीज़ नोटेशन समझ लेते हैं कि जैसे मैं मान लो लिख दिया हूँ सोडियम, साथ में मान लो यहाँ पे प्लस लिख दे रहा हूँ, उसके अलावा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा करके लिख देता हूँ, तो इसको मैं बना दूंगा इस तरीके से सोडियम। ठीक, अर्थात इसका क्या हो गया, जो सोडियम प्लस था वो सिर्फ नॉर्मल सोडियम बदल गया, अर्थात अपचयन हो गया। तो यहाँ पे जो मैं एक इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ, ये वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि हम केमिस्ट्री में कोई चीज़ को 1, 2, 3 या इस तरीके से संख्या में काउंट नहीं करते हैं। हम केमिस्ट्री में जो भी एटम हो गए अपने, अर्थात परमाणु या अणु या फिर जो आयन हो गए, उनको हम मोल के फॉर्म में काउंट करते हैं, अर्थात गिनते हैं, जिसको एवोगैड्रो संख्या के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे 1 या 2, 3 इस तरीके से कुछ भी लिखा रहेगा, इसका अर्थ आप समझें 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। लेकिन यहीं पे मैं यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लूँ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या करूँगा, एवोगैड्रो संख्या के इसके साथ गुणा करूँगा 6.022 × 10⁻23, और साथ में ये जो चार्ज है अपना 1.6 × 10⁻19, तो इस साथ में इस तरीके से, तो टोटल चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना आएगा, अर्थात टोटल आकर्षण या बोल सकता हूँ आवेश। और इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मान आता है लगभग 96,485 के करीब, जिसको हम राउंड फिगर पे मान लेते हैं 96,500। और चूंकि यहाँ पे कूलाम लिख रखा है तो इसको हम बोलते हैं कूलाम। और इतना जो कूलाम रहता है चार्ज, वो एक मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाह होता है। अर्थात जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस अर्थात विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराते हैं तो ये सारी चीज़ें अर्थात इतने चार्ज फ्लो होते हैं करंट के रूप में। और जो 96,500 कूलाम रहता है उसी को कहा जाता है 1 फैराडे। ठीक, तो ये याद रखें, अर्थात 1 मोल इलेक्ट्रॉन रहेगा उससे हमको 1 फैराडे करंट मिलेगा, जिससे कोई भी प्रोडक्ट बन पाएगा। अब इसी के आधार पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला का ए वाला, देखिए पहला का ए वाला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 1 मोल एल्युमिनियम 3+ से एल्युमिनियम में वो बदल रहा है। तो उसमें पूछा है कि 1 मोल एल्युमिनियम +3 को एल्युमिनियम बदल रहे हैं तो हमको कितना बिजली लग रहा है। क्योंकि ये सारा चीज़ हम विद्युत अपघटन के पर्पस में पढ़ रहे हैं कि एल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर कितने चार्ज होंगे, तो उसको हम चार्ज को काउंट कर रहे हैं। तो जो पहला वाला है उस हिसाब से यदि देखें तो एल्युमिनियम +3 से इसको मैं बदल रहा हूँ एल्युमिनियम के रूप में। अब देखिए एल्युमिनियम +3 है, अर्थात इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का कमी है, लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं है। अर्थात क्या हुआ होगा, एल्युमिनियम जो +3 है वो 3 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से ग्रहण किया होगा, और ग्रहण किया होगा, इस वजह से ये एल्युमिनियम क्या है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम जानते हैं कि इसमें लिख रखा है कि 1 मोल एल्युमिनियम +3, तो इसके नीचे हम सीधा लिखेंगे 1 मोल ये ले रहे हैं हम लोग, तो 1 मोल ले रहे हैं तो कितना जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना चार्ज लेके आ रहा है, जिससे एल्युमिनियम +3 एल्युमिनियम पे कन्वर्ट हो रहा है। तो हम जानते हैं कि 1, 2, 3 यदि कुछ लिखा रहता है तो इसका अर्थ 1 मोल होता है। इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन लिखा है, इस हिसाब से मैं इसका क्या बोल दूंगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, या सिर्फ 3 मोल भी हम लोग लिख सकते हैं। अब 1 मोल का अर्थ क्या होता था, 1 मोल का अर्थ होता था 1 फैराडे, इस हिसाब से 3 मोल का अर्थ हो जाएगा 3 फैराडे। ठीक, तो ये अपना इस तरीके से आंसर आएगा। 1 मोल जब भी 1 मोल केस में ये वाले में जो आंसर आएगा वो आएगा 3 फैराडे, यदि फैराडे के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो। और यदि इसी को कूलाम में हमको बदलना रहेगा, ठीक, ये इसका आंसर रहेगा 3 फैराडे। अब यदि यूनिट को मान लो बोल देता है कि कूलाम के रूप में लिखो, तो हम जानते हैं कि एक जो फैराडे रहता है उसका अर्थ क्या होता है, 96,500 कूलाम। तो इस तरीके से मैं इसको क्या कर दूंगा, 3 × 96,500 कर दूंगा, और साथ में इसमें कूलाम का यूनिट लगा दूंगा। तो इस तरीके से जो हमारा उत्तर आएगा वो आने लगेगा कूलाम में। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, इसको नोट करिए। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है। बी वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा 1 मोल कॉपर 2+, कॉपर 2+ मतलब वो हो गया क्यूप्रिक 2+
से वो कॉपर में बदल रहा है, अर्थात ये इस तरीके से है। तो फिर 2+ से ये बदल रहा है कॉपर में। अब ऐसा कब बदला होगा, चूंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2+ लिखा है अर्थात ये, तो ये क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से ग्रहण किया होगा। अब सोर्स से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसको इसी तरीके से आपको हल करना है। अब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अब आगे जो क्वेश्चन में उसको 1 मोल Cu2+ लिखा है, अर्थात इसका मान दे रखा है 1 मोल, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये 2 मोल हो जाएगा। और 2 मोल का अर्थ क्या होता है, 2 फैराडे। तो इसी तरीके से जो 1 मोल Cu2+ रहेगा उसको ज़रूरत पड़ेगा किसमें, कॉपर में बदलने के लिए 2 फैराडे जो चार्ज है या आवेश है उसकी आवश्यकता। अब यदि फैराडे के फॉर्म में या विद्युत के फॉर्म में उत्तर पूछता है तब हमारा आंसर ये हो जाएगा 2 फैराडे। लेकिन मान लो कूलाम बोल देता है यहाँ पे, जो क्वेश्चन है उसको बदल के भी दे सकता है, कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगी या आवेश की आवश्यकता होगी। तो मैं सीधा से गुणा करूँगा 2 गुणित 96,500, क्योंकि 96,500 कूलाम बराबर क्या होता है, 1 फैराडे। अब यहाँ पे तो 2 लिखा है तो 2 का गुणा कर दिया, और फैराडे के लिए 96,500, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आने लगेगा आपका कूलाम में। तो ये हो गया बी। ए और बी एक ही टाइप के। अब सी वाला जो कि अलग टाइप का क्वेश्चन है, सी वाले में देखो इसमें क्या लिखा है, 1 मोल MnO4 माइनस से Mn+2 में बदल रहा है वो। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे MnO4 माइनस, इसके बाद इससे क्या बन रहा है, ये Mn+2 में बदल रहा है। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसके लिए आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना पड़ेगा। अब ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं, जैसे देखो यहाँ पे मैग्नीज+2 लिखा है, तो यहाँ पे हमको मैग्नीज का ही ऑक्सीकरण अंक निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे, मैग्नीज को हम मैग्नीज ही रखने दें या फिर उसको हम X मान लेते हैं। अब बीच का जो गैप है इसको हम मान लो प्लस, और जो ऑक्सीजन होता है उसका -2 होता है, अर्थात ऋण 2, क्योंकि ये 16वें समूह का सदस्य है। अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करता है, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता, इस कारण इसका -2 होता है। तो ये -2 हो गया। अब इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 4 बराबर, इसको एक इक्वेशन का रूप देना है। ऊपर में ऋण लिखा है तो इधर बराबर की इस साइड पर ऋण 1 हो जाएगा। तो देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा, Mn-8 A-1, इसको माइनस को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इस तरीके से मैग्नीज का जो ऑक्सीकरण अंक आएगा वो आ जाएगा मेरे पास, 8 में से 1 घटाएंगे तो +7, अर्थात यहाँ पे जो मेरा मैग्नीज है ये क्या है, ऑक्सीकरण अंक मैग्नीज +7 में है, और ये +7 से किस में बदल रहा है, ये बदल रहा है मैग्नीज +2 में। अर्थात क्या हो रहा है इसका अपचयन, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ही लिख रहा है क्या, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही लिख रखा है कि अपचयन करने के लिए कितना हमको विद्युत की आवश्यकता होगी, कितने आवेश की या कितने फैराडे की, ठीक। तो उसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ऐसे जो भी आएंगी इनका ऑक्सीकरण अंक आप निकाल लेना। तो निकालेंगे तो इस तरीके से जो आता है यही इसके ऊपर घात के रूप में लगेगा, ठीक। जैसे यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण अंक धन 2 है, क्योंकि ऊपर में घात लगा हुआ है धन 2। ये सारी चीज़ें हमने इस यूनिट के शुरुआत में भी सीख ली थी, और ये क्लास 11 का भी पोर्सन है लगभग। तो ये मैग्नीज +7 से क्या बन रहा है, मैग्नीज +2 बन रहा है, अर्थात 7 से 2 में चला जा रहा है, अर्थात कम हो रहा है। तो 2 में गया होगा तो कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन का कमी है, लेकिन यहाँ पे कितना है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का कमी। तो कितना ग्रहण किया होगा इलेक्ट्रॉन, ये ग्रहण किया होगा टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता है, जो भी इसके साथ इलेक्ट्रोड जुड़े होंगे, चाहे कैथोड वाले हो या फिर एनोड वाले, वहाँ से वो ग्रहण किया होगा। तो इस तरीके से थोड़ा अंदाज़ा लगा के आपको पता करना है, अर्थात इस 7 में इस 2 को घटाऊंगा तो जो भी आ रहा है वही यहाँ पे आने वाला है, ठीक। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या रखा है, 1 मोल MnO4, अर्थात जो मैग्नीज +7 है इसका 1 मोल जो है वो उसको कितना ज़रूरत पड़ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 5 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है। किस में बदलने के लिए, मैग्नीज +2 में बदलने के लिए। तो 1 मोल जो हमारा मैग्नीज +7 है उसको मैग्नीज +2 में बदलने के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन, अर्थात 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या लिखते थे, 1 फैराडे। तो 5 मोल के लिए मैं क्या लिखूंगा, 5 फैराडे, अर्थात ये जो मैग्नीज +7 है उसको हमको मैग्नीज +2 में बदलने के लिए कितना चार्ज चाहिए, 5 फैराडे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 फैराडे। अब साथ में देखिए इसको यदि कूलाम में मुझे बदलना हो तो क्या करूँगा, 5 गुणा 96,500, इसका गुणा कर दूंगा, क्योंकि 96,500 कूलाम बराबर क्या होता है, 1 फैराडे। और यहाँ पे फैराडे की जगह मैं यही चीज़ लिख रहा हूँ। तो ये हमारा जो उत्तर है वो किस में आने लगेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लाएंगे तो उत्तर आ जाएगा कूलाम में। तो आपको उत्तर ऐसा भी पूछ सकता है, फैराडे में क्या होता है ये, या फिर उत्तर आपको पूछ सकता है चार्ज के फॉर्म में, अर्थात आवेश कितना होगा। तो आवेश कितना होगा पूछेगा तो कूलाम में लिखना है, फैराडे कितना होगा बोल देता है तो ऐसा फैराडे में लिखना है, या फिर विद्युत कितना होगा तो उसमें आप स्वतंत्र हैं, फैराडे में भी बना सकते हैं, कूलाम में भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो शुरू के तीनों क्वेश्चन हो आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करिए, फिर जो दूसरा है उस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। फिर इसी तरीके से जो फैराडे का पहला और दूसरा नियम से संबंधित जो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग पैटर्न में, उसको भी ट्राई करके देखेंगे, ठीक।
तो देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन, पहले वाले में अपचयन होता था तो ऑक्सीकरण अंक कम हो जाता था, इस वाले में ऑक्सीकरण अंक बढ़ने वाला है, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीकरण से संबंधित, और जब ऑक्सीकरण होगा इन तीनों क्वेश्चन में तो उसमें हमको कितना जो फैराडे विद्युत है या फिर कितना कूलाम विद्युत की आवश्यकता है वो सब पता करना है। ठीक, ये भी उसी टाइप से बनेगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीकरण वाला केस है तो थोड़ा सा अलग हो सकता है ये। तो दूसरा वाले में देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाले में लिखा है 1 मोल H2O को O2 में बदला गया। तो 1 मोल H2O मतलब ऐसा लिखेंगे H2O, और इसको हम किस में बदल रहे हैं, O2 में। अब चूंकि ऑक्सीकरण का केस है तो ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना, और दूसरा एक तरीका हो सकता है कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना, वो भी ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 हो गया, तो इस तरीके को भी ऑक्सीकरण कहा जाता है। अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन के यदि मैं क्या निकालूं, ऑक्सीकरण अंक निकालो, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक होता है ऋण 2। कैसे ऋण 2 होगा, देखो हाइड्रोजन का होता है धन 1, क्योंकि पहले समूह का सदस्य है, तो धन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, तो ये हो जाएगा धन 2। ठीक, इस तरीके से, तो ये धन 1 इंटू 2, और ये वाला जो बीच का गैप है इसके लिए मैं प्लस का निशान लगाऊं, और ऑक्सीजन का मेरे को पता करना है तो उसको x मान लो या फिर ऑक्सीजन ही लिख लो, इधर बराबर 0 रखो, इसको x मान लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन लिखेंगे तो 0 जैसे दिखेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू, हो जाएगा +2 + x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो इसको पक्षांतर करके उधर भेजेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा -2। इस तरीके से जो ये ऑक्सीजन है इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है या फिर एक प्रकार से बोल सकते हैं जो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक है वो हो जाता है ऋण 2। अब ऑक्सीजन का ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही इस साइड पे मिला हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन का। मान लो इधर हाइड्रोजन मिला होता तो हम इस तरीके से हाइड्रोजन का निकालते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है इसका जो ऑक्सीकरण अंक होगा ऋण 2। तो ऑक्सीकरण अंक को जब लिखा जाता है तो इस तरीके से लिखा जाता है O2-। अब ये जो O2 है वो इससे बदल के इसमें बदल गया है O2 में। ठीक, अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। और इनका जो ऑक्सीकरण अंक है, कोई भी एटम मॉलिक्यूल के फॉर्म में जब रहता है अपने ओरिजिनल रूप में, तब इनका ऑक्सीकरण अंक हमेशा 0 माना जाता है। ठीक, तो इसका ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे 0 है और इसका ऑक्सीकरण अंक ऋण 2 है, तो ऋण 2 से ये 0 हो रहा है, अर्थात बढ़ रहा है, क्योंकि ऋण वाली चीज़ें जो भी रहेंगी वो कम होंगी हमेशा, 0 से भी कम। ठीक, तो यहाँ पे ये ऋण 2 से 0 में जा रहा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ा होगा बाहर, तभी वो O2 में बदल गया है। ठीक, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये रिएक्शन पूरा बैलेंस नहीं है, ये O2 लिखा है, मतलब यहाँ पे आपको सामने में 2 का गुणा करना पड़ेगा तब ये O2 के फॉर्म में बदल पाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है ना, इसी को हम बोलेंगे, चूंकि 2 लिखा है इसका अर्थ है कि 2 मोल, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकलता था उसको 1 मोल बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री में हम लोग 1 2 3 इस तरीके से काउंट नहीं करते, यहाँ पे हम लोग मोल के फॉर्म में कोई चीज़ को काउंट करते हैं, गिनते हैं। अब क्वेश्चन को देखिए, 1 मोल H2O, 1 मोल H2O मतलब इस चीज़ को 1 मोल लिया गया है, अर्थात O2- को, तो 1 मोल H2O से O2 बना है, तो O2 बनने के समय कितना कूलाम बिजली की आवश्यकता पड़ी, यहाँ कूलाम लिख रखा है स्पष्ट। तो देखिए 2 जो इलेक्ट्रॉन है इसका अर्थ होता है 2 मोल, और 2 मोल को मैं लिख सकता हूँ 2 फैराडे। ठीक है, 1 मोल को 1 फैराडे लिखते हैं, और 2 फैराडे का अर्थ क्या होता है, 2 फैराडे मतलब हो गया 2 × 96,500, और साथ में इधर लिख दूंगा कूलाम। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा अपना कूलाम में, क्योंकि यहाँ आंसर पूछा है कूलाम कितना होगा, तो जो भी यहाँ आएगा वही इसका आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। अब बी वाला क्वेश्चन देखिए, बी वाला सेम इसकी तरह है जो सी में बना है ना, इस तरीके से। तो बी वाला क्वेश्चन में क्या है, 1 मोल FeO अर्थात जो फेरस ऑक्साइड है FeO, इससे बन रहा है ये Fe2O3। ठीक, Fe2O3, यहाँ पे जो आयरन है इसका ऑक्सीकरण अंक इस आयरन का, इसका होगा हमेशा धन 2। कैसे धन 2, क्योंकि ऑक्सीजन का तो ऋण 2 होता है, और इसी तरीके से जब इसको हम गुणा भाग करेंगे तो उधर जब जाएगा ऑक्सीजन वाला तो ऋण 2 से हो जाएगा धन 2। तो इस तरीके से जो आयरन है इसका, उसका ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे क्या है, धन 2। उम्मीद करता हूँ ऑक्सीकरण अंक निकालना आप थोड़ा बहुत अब सीख रहे होंगे, और नहीं सीखे होंगे तो ज़रूर सीखें। अब इसका नेक्स्ट है Fe2O3। अब यहाँ पे Fe2O3 में इस आयरन का कितना है ऑक्सीकरण अंक, तो इस आयरन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो यहाँ पे है Fe+3 के फॉर्म में। कैसे +3, देखो ऑक्सीजन का होता है ऋण 2, तो ये तो हो गया 3 दूनी 6, और इसको आयरन को मैं मान लेता हूँ एक आयरन को x, चूँकि 2 है तो उसको मान लिया 2x, अर्थात जिसका निकालना है उसको आपको x मान लेना है सीधा सा, और बीच का गैप है उसके लिए प्लस, अब ये -2, और ये इंटू हो गया 3, और ये इधर इक्वल टू 0 अर्थात कुछ नहीं है, इसलिए मान लो घात रहता तो उसको हम उधर लगाते जैसे बाकी में किए हैं। तो इस तरीके से हो गया 2x - 6 = 0, 6 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x = +6,
अब ये एक से यदि मुझे निकालना है तो क्या करूँगा 6/2, तो इस तरीके से आ जाएगा +3। ठीक, तो इसका ऑक्सीकरण अंक है +3। अब देखिए +2 से वो +3 में बदल रहा है, अर्थात जो कम था उससे अधिक में जा रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण के समय करके लिखा जा रहा है। अब +2 से वो +3 में बदला है, इसका अर्थ क्या हुआ, पहले 2 इलेक्ट्रॉन का कमी था, अब 3 इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। कहने का अर्थ है कि 3 इलेक्ट्रॉन कम हुआ होगा, पहले 2 था तो एक एक्स्ट्रा और कम हो गया है ना, तो एक्स्ट्रा कम हो गया अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन इसके साइड में क्या हुआ होगा, निकला होगा, इस वजह से वो +3 हो गया। तो ये जो ऊपर में लगा रहता है उससे आप घटाएंगे तो बगल वाला आपको पता चलेगा। पिछले बार हम यहाँ करते थे क्योंकि यहाँ पे वो कंडीशन था, ये बड़ा वाला डाटा इधर रहता था, छोटा वाला उधर रहता था, और बड़े से छोटा होता था। अब चयन इधर वाले में, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है अर्थात ऑक्सीडेशन कम से अधिक में जा रहा है, तो ये जो 2 है उससे 3 में चला गया अर्थात 1 एक्स्ट्रा जुड़ गया, इसलिए वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कम हो गया उसको हमने यहाँ पे लिखा है। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हुआ होगा और कम हुआ होगा, इसलिए +2 से +3 बन गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 फैराडे इलेक्ट्रॉन, और 1 फैराडे का अर्थ क्या होता है, और ये जो आयरन है ये 1 मोल है, मतलब FeO जो यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन में, FeO 1 मोल, वही चीज़। तो इससे हम मतलब Fe+2 से Fe+3 बनाने में हम 1 मोल जो बिजली है वो खपत कर रहे हैं, और 1 मोल बिजली का अर्थ है 1 फैराडे, और 1 फैराडे को मैं और क्या लिख सकता हूँ, चूँकि हमको कूलाम के फॉर्म में पूछा है तो 1 फैराडे को मैं लिख सकता हूँ 96,500 कूलाम, चूँकि 1 है तो सामने 1 का गुणा करो तो भी आएगा यही। उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा यहाँ क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फैराडे के फॉर्म में ये हो जाएगा, कूलाम के फॉर्म में ये आंसर बनेगा। ठीक, इसको नोट करिए। फिर जो लास्ट C वाला है ये अलग टाइप का क्वेश्चन है इसी तरीके से, लेकिन इसमें 0.1 मोल दिया है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे टेकल करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो सीखेंगे। जल्दी से नोट करें। अब देखिए जो लास्ट वाला क्वेश्चन C वाला क्वेश्चन, उसको कैसे करेंगे। उसमें लिखा है 0.1 मोल MnO4 2-, मतलब जो C वाला है उसमें लिखा है MnO4 2-, ये क्या बन रहा है MnO4-। अब देखिए यहाँ भी मैग्नीज, यहाँ भी मैग्नीज, मैग्नीज का यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। ये मैग्नीज का यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक होगा, देखो इससे हो गया 4 दूनी 8, और 8 में से 2 गया 6, मतलब ये हो गया ये मैग्नीज +6 इसका ऑक्सीकरण अंक है, और यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8, और ये 1 जाएगा तो ये हो जाएगा मैग्नीज +7। तो उम्मीद है ये ऑक्सीकरण अंक कैसे निकाल रहा हूँ आपने समझ लिया होगा। ये जो ऑक्सीजन है इसका ऋण 2 होता है, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, और ये बराबर करके जब समीकरण बनाएंगे तो 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बनेगा। इसी तरीके से ये भी 4 दूनी 8, और 8 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 6, अर्थात ये 6 से क्या बन रहा है 7 बन रहा है। ठीक, अब ये 6 से 7 बन रहा है, तो यहाँ पे कितना जो इलेक्ट्रॉन है वो उपयोग हुआ, अर्थात पहले 6 इलेक्ट्रॉन का कमी था, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा कम हो गया। कम क्यों हुआ होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी कम हुआ है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा वो जो इलेक्ट्रॉन निकल गया है एक्स्ट्रा उसको 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब 1 इलेक्ट्रॉन को मैं और क्या बोल सकता हूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन को मैं बोल सकता हूँ 1 फैराडे। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है 0.1 मोल MnO4, अर्थात इधर जो MnO4 है इसका मान कितना ले रखा है हमने 0.1 मोल। इसके पहले केसों में हम लोग क्या लेते थे, सिर्फ 1 मोल लेते थे, अब 0.1 मोल ले रखा है, तो सीधा सा इसका आंसर ऐसे करना है, क्योंकि यहाँ हमको आंसर किस में लाना है कूलाम के फॉर्म में। अब यदि मान लो फैराडे के फॉर्म में लाते हैं आंसर, तो हमको लिखना पड़ता कि 0.1 मोल के लिए 0.1 गुणा 1 फैराडे, इस तरीके से करते तो यह हो जाएगा 0.1 फैराडे के फॉर्म में। अब यदि हमको इसी चीज़ को कूलाम के फॉर्म में लाना रहता तो ये 96,500 कूलाम बराबर क्या होता है 1 फैराडे होता है। ठीक, अब चूंकि हमको आंसर लाना है कूलाम के फॉर्म में, तो ये यहाँ पे जो चीज़ें रहेंगी उसका सीधा मल्टीप्लाई होता है, अर्थात गुणा होता है, इधर जो भी चीज़ें रहती हैं उनका, चाहे इस साइड पे रहे। चूंकि इसके पहले सब में 1 मोल लिखा था, तो 1 मोल को हम मल्टीप्लाई करते या गुणा करते तो भी मान वही आना था, इसलिए किसी में हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे। मान लो यहाँ पे 2 मोल रहता तो हमारा आंसर दूसरा हो जाता, अर्थात जो भी यहाँ आते थे फैराडे वाले उसमें 2 का गुणा करते, मान लो 3 रहता तो 3 का गुणा करते। जैसे यहाँ 0.1 मोल है ना, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आ रही हैं उसके साथ इनका मल्टीप्लाई करना है। अब यदि मुझे फैराडे में आंसर लाना है तो फैराडे के साथ गुणा करूँगा, और यदि कूलाम में लाना है तो इसी चीज़ को मैं कैसे गुणा कर दूँगा, ये जो फैराडे है इसके साथ 0.1 गुणा 1 फैराडे का अर्थ जानते ही हैं 96,500 क्या होता है कूलाम होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 96। अब देखिए दशमलव के पहले 1 अंक है, तो इस चूँकि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 96,500 ही आएगा, लेकिन 1 के बाद 1 मतलब 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9650 कूलाम, ये अपना आंसर बनता।
तो उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन समझ लिए होंगे। इसको नोट करिए, फिर फैराडे के नियम से संबंधित और क्वेश्चन करते हैं अलग अलग वैरायटी वाले। अब हम नए वैरायटी क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि फैराडे के पहले नियम पर आधारित है। ये जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है ये दोनों फैराडे के पहले नियम पर आधारित क्वेश्चन है। तीसरा सबसे पहले देख रहे हैं, इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि इन चीज़ों को अर्थात कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम कैसे प्राप्त करेंगे, और जो प्राप्त करेंगे तो उसमें हमको कितना बिजली लगेगा। तो इस टाइप का जब भी वजन वाला देगा, ग्राम वाला, तो इसमें हमेशा याद रखना है फैराडे के पहले नियम पर आधारित है। और पहले नियम पे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसको दो तरीके से किया जाता है, एक सामान्य तरीका है और दूसरा इसके सूत्र से बनाया जाता है। ठीक, पहले सामान्य तरीका सीखते हैं, उसके बाद फिर सूत्र से सीखेंगे। जो तीसरा है उसका ए क्या किया है, ये कैल्शियम क्लोराइड से बनाया गया है, सिर्फ कैल्शियम। अब कैल्शियम क्लोराइड से अर्थात ये कैल्शियम का जो ऑक्सीकरण अंक है यहाँ पे +2 है और इससे क्या हो गया है, कैल्शियम हो गया है। +2 कैसे आया होगा, क्लोरीन का जो होता है ऋण 1 होता है और चूंकि 2 क्लोरीन है तो ऋण 2 हो गया, पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा -2। इस तरीके से कैल्शियम +2 ऑक्सीकरण अंक से कैल्शियम बदल रहा है। और हम जानते हैं कि जो कैल्शियम का मोलर मास होता है, मोलर मास मतलब उसका बोल सकते हैं अणु द्रव्यमान, एक प्रकार से ग्राम की अवस्था में या ग्राम अणु द्रव्यमान, वो होता है इसका 40, तो 40 ग्राम। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जो कैल्शियम +2 है अर्थात यहाँ कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, लेकिन इस कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं है। इसका अर्थ है कि ये जो कैल्शियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से ग्रहण किया होगा अर्थात पाया होगा, जिसके कारण वो क्या बन गया, कैल्शियम बन गया। तो हम उसी को लिखेंगे 2 + 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इस तरीके से, अब ये क्या हुआ होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है जब विद्युत अपघटन हुआ होगा इसका अर्थात कैल्शियम क्लोराइड का, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एनोड से आया होगा और एनोड से आके क्या है कैथोड पे वो चला गया होगा। ठीक, तो ये वही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हमको सारी चीज़ें ध्यान नहीं देनी है, सिर्फ इसको बनाने का तरीका सीखना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा जिससे ये बन गया है। अब इसमें पूछा है कि कितने कूलाम या कितने फैराडे की आवश्यकता पड़ेगी जब हमको 20 ग्राम कैल्शियम मिल जाए। अब हम जानते हैं कि कैल्शियम का मोलर मास तो होता है 40 ग्राम और यहाँ पे 40 ग्राम हमको कितना से मिल रहा है, 2 फैराडे से मिल रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन और 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे, क्योंकि 1 मोल का अर्थ होता है 1 फैराडे और 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम। अब ये जो लिखा हूँ इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो 40 ग्राम है वो मुझे कितना करंट, 2 फैराडे करंट देने पर पता मिल रहा है। तो इसको मैं यदि 1 ग्राम मुझे पता करना रहेगा तो कितना करंट भेजूंगा, तो सिंपल सा बात है कि इसको मैं क्या कर दूँ, 2F अपान क्या कर दूँ 40। ठीक है, 1 ग्राम के लिए। अब हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 ग्राम कैल्शियम हमको कितना करंट फ्लो करने पर प्राप्त होगा। तो देखिए 1 ग्राम जो पदार्थ है अर्थात जो कैल्शियम है वो हमको मिलेगा 2 फैराडे अपान 40, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यदि मुझे 20 ग्राम प्राप्त करना रहेगा तो इस 1 की जगह मैं लिखूँगा 20 ग्राम और क्या कर दूँगा, ये मैं लिखूँगा 2F अपान 40, अब ये कर दूँगा गुणा 20 का। ठीक है, जो यहाँ पे है वही चीज़ इसके साथ गुणा करना है। जैसे 1 है, 1 ग्राम लिखे हैं तो यहाँ पे वास्तव में 1 का ऐसा मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से इसको हम बनाए तो देखिए 20 दूनी 40, तो 40 फैराडे अपन 40 हो जाएगा, 40 फैराडे अपन 40, 40 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 फैराडे। अब देखिए हमारा ये जो आंकड़ा है वो किस में आ गया, फैराडे में। यदि फैराडे में पूछता है उत्तर तो फैराडे में लिखना है, फैराडे में नहीं पूछता है, कूलाम में पूछता है। तो हम जानते हैं 1 फैराडे का अर्थ क्या होता है, 96,500 कूलाम। तो ये देखिए 1 को 1 रखो और 96,500 से क्या करो, गुणा करो। तो इस तरीके से ये जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 96,500 कूलाम, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही हमको मिलने वाला है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, ये क्वेश्चन कैसे करना है। इसी तरीके से हम बी वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको पहले नोट करिए। देखो बी वाला क्वेश्चन में एल्यूमिना अर्थात Al2O3 से अर्थात इससे क्या बना है, एल्युमिनियम बनाया गया है। अब यहाँ एल्युमिनियम का इसका ऑक्सीकरण अंक देखें तो इस एल्युमिनियम का होता है +3 कैसे हुआ होगा, देखो ऑक्सीजन का ऋण 2 तो 3 दूनी 6 और इस 2 से भाग दूंगा तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से एल्युमिनियम +3 अर्थात इसका ऑक्सीकरण अंक निकालें तो एल्युमिनियम +3 हो जाएगा और इससे बन जाता है एल्युमिनियम। ऑक्सीकरण अंक निकालना आपको शुरू में बताया गया है, तो उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। इसका ऋण 2 होता है और इसको हम x मानेंगे तो ये हो जाएगा 2x, तो 6/2 करेंगे तो +3 आ जाएगा। ठीक, तो इस अर्थात +3 से ये बन गया है एल्युमिनियम। और हम जानते हैं जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम का जो मोलर मास होता है अर्थात मोलर द्रव्यमान वो कितना होता है, 27 ग्राम। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन कम था लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कमी नहीं है, यहाँ पूरे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए गए हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया होगा, जो कम थे वही इलेक्ट्रॉन अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या किया होगा, ग्रहण किया होगा। और 3 इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है, 3 फैराडे चार्ज अर्थात 3 फैराडे आवेश, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल और 1 मोल का अर्थ होता है 1 फैराडे, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 मोल और 3 मोल का अर्थ होता है 3 फैराडे। तो इस तरीके से 3 फैराडे से हमको मिलेगा 27 ग्राम एल्युमिनियम।
ठीक, तो इस साइड पे आपको हमेशा मोलर मास या मोलर द्रव्यमान लिखना है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। अब इसी को मैं उल्टा कर रहा हूँ, 27 ग्राम और इधर हो गया 3 फैराडे, अर्थात 27 ग्राम हमको मिल रहा है 3 फैराडे से, तो 1 ग्राम कितने से मिलेगा, 1 ग्राम मिलेगा मेरे को 3 फैराडे अपन क्या कर दूंगा 27 कर दूंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 40 ग्राम एल्युमिनियम, तो 40 ग्राम के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 40 लिखूँगा सीधा सा और ये लिखूँगा 3 फैराडे अपन 27 गुणा 40, अर्थात मल्टीप्लाई कर दूंगा 40 का। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इसका आंसर मिलता है 4.44 फैराडे के आसपास। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा। ये जब फैराडे में बोलेगा तब आंसर है, और मान लो कूलाम बोल देता है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 4.44 गुणा 96,500, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कूलाम में आना शुरू हो जाएगा, अर्थात इसको गुणा कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो कूलाम में आएगा, क्योंकि 1 फैराडे का अर्थ इतना होता है 96,500 कूलाम। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये तो एक सरल तरीका सा, यदि इसको हम पहले नियम के तरीके से बनाएं तो पहले नियम से भी ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे इन दोनों में मान लो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से यदि बनाना चाहूँ तो दूसरे तरीके से ऐसे बना सकते हैं। पहला नियम हमारा क्या बोलता है, W इक्वल टू जेड क्यू। जेड यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है अर्थात विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और क्यू क्या है, आवेश है अर्थात चार्ज है, और जो जेड का मान होता है वो होता है m/nf और ये होता है q। अब ये तो W है, W अर्थात वेट। अब देखिए यहाँ पे कूलाम पूछ रखा है ना, कूलाम चाहे फैराडे कुछ भी पूछे, आप क्या करना, इसको Q को इधर ले आना अर्थात इसको, तो ये हमको क्या मिलेगा, WNF/m, इस तरीके से। अब इन्हें मान भरना है, W मान लो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से ऐसा करूँ, ये हमारा सेकेंड तरीका, पहले वाले को भी आप इस तरीके से कर सकते हो। W क्या है, वजन होता है, मात्रा होता है जो इकट्ठा हो रहा है इलेक्ट्रोडों पर। Z क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट है जिसका मान m/nf है, और इसके पहले की वीडियो में ये सारा चीज़ हम पढ़ चुके हैं। Z कैसे निकालते हैं, इसमें n कैसे निकालते हैं, n का अर्थ यहाँ n फैक्टर होता है। ठीक, तो ये याद रखना है। W का मान देखिए, इसके लिए W मतलब ये वेट, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, W का मान 40 लिख दूंगा सीधा सा, इसमें n का मान। अब इसके लिए n का मान हम कैसे पता करेंगे, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसी को n बोलते हैं, तो 3 ले रहे हैं तो इसलिए 3 लिखूंगा मैं, 40 गुणा 3, और f के जगह मैं लिखूंगा 96,500, क्योंकि 1 फैराडे मतलब क्या होता है 96,500 कूलाम, तो इसके जगह आपको ये लिखना है। यदि नहीं लिखेंगे तो उत्तर किस में आ जाएगा, फैराडे में आएगा, और Q को हमेशा इस साइड पे रखना है। M मतलब क्या हो जाएगा, मोलर मास। अब मोलर मास किसका, जो जिसका निकालना रहेगा, तो 27 इसका मोलर मास होता है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को टेकल कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये तरीका जो सूत्र से डायरेक्ट बनता है। इसी तरीके से आप ऊपर वाले को करेंगे तो ऊपर वाले में W का मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये वाला 20, N का मान हो जाएगा 2, क्योंकि कैल्शियम के लिए 2 निकाले थे हमने, 2 इलेक्ट्रॉन उपयोग होता था ना, फैराडे 96,500 हो जाएगा, और M का मान कैल्शियम के लिए क्या होता है 40, तो वो भी क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने दोनों तरीका सीख लिया होगा। ये हमारा फर्स्ट तरीका है, ऊपर का सभी में कॉमन सा है ये वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना इसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि n का मान निकालना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ भी, क्योंकि ये फैराडे का मान निकालना पड़ेगा। इसको नोट करिए। फिर चौथा टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ये भी इसी फार्मूला से बनेगा डायरेक्ट, ये वाले W इक्वल टू ZQ से। ठीक, तो फार्मूला को अपने हिसाब से उपयोग करना है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक ये चीज़ें नहीं बनेंगी। जल्दी से नोट करिए। चौथा टाइप का क्वेश्चन, तो 5 एम्पियर मतलब जो विद्युत धारा है उसका मान, अर्थात I का मान दे रखा है 5 एम्पियर। कॉपर सल्फेट के जली विलयन में 100 मिनट के लिए, 100 मिनट अर्थात ये टाइम है, 100 मिनट प्रवाहित किया गया। कैथोड पर प्राप्त या जमा होने वाले कॉपर की मात्रा, अर्थात W का मान पूछा गया है। ठीक है, I और T यदि दे रहा है और W का मान पूछ रहा है, अर्थात हमारा जो सूत्र है W इक्वल टू ZQ, इसका उपयोग करके इसको बनाना रहेगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा, क्योंकि यही एक सूत्र है जिसमें हम I और T का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि Q का मान ही I इंटू T होता है। अब इसमें हम मान भरते हैं। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अर्थात विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है m/n इंटू f। m का अर्थ होता है मोलर मास, n का अर्थ है जो इलेक्ट्रॉन भाग लेने वाले हैं उनकी संख्या, f का अर्थ है फैराडे, और q का अर्थ होता है I इंटू टी। जो t है वो सेकेंड में होना चाहिए, ना कि मिनट में। अब देखिए यहाँ पे मिनट में दे रखा है ना, तो मिनट में दे रखा है तो इसको हमको सेकेंड में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, इसलिए 100 मिनट बराबर क्या होगा, 100 गुणा 60 कर दो, ये हो जाएगा टोटल 6000 सेकेंड। ठीक, तो इस तरीके से इसका उपयोग हमको करना है। यहाँ पे अब देखिए क्या दिया था, कॉपर सल्फेट के जली विलयन में
100 मिनट के लिए प्रवाहित किया गया। कैथोड पर प्राप्त होने वाला कॉपर, इस कॉपर की मात्रा को ज्ञात कीजिए बोला है। कॉपर की मात्रा मतलब ऐसा कुछ हुआ है, ये कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट से ये कॉपर जो कैथोड पर हमको मिलने वाला है उसकी मात्रा पूछ रखा है। तो इस जगह पे जो कॉपर सल्फेट है यहाँ पे कॉपर +2 अवस्था में है और यहाँ पे ये कॉपर +2 से कॉपर में हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि सल्फेट के ऊपर -2 होता है, इसलिए कॉपर के ऊपर +2। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद भी रखनी है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट है। तो इस हिसाब से क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा कहीं ना कहीं से। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके ये कॉपर में बदल गया है। अब 2 इलेक्ट्रॉन हम अब इसका हमको ज़रूरत क्यों पड़ा, इसका ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि इस सूत्र में देखिए m है मोलर मास, अर्थात इसका मोलर द्रव्यमान किसका, कॉपर का। और ये देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको मोलर द्रव्यमान दिया रहेगा। मान लो कॉपर दे दिया, सिल्वर दे दिया, जिंक, क्योंकि ये बड़े कंपाउंड होते हैं, ये इसका मोलर मास याद करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए मान दिए रहते हैं। तो देखिए कॉपर का है 63.5, तो डायरेक्ट m की जगह 63.5 रखो, मोलर मास का मान बटा n, मतलब भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना भाग ले रहा है, 2, क्योंकि ये +2 से प्लस में मतलब कॉपर में जा रहा है, इसलिए तो यहाँ पे n का मान लिखूँगा 2। अब एफ का मान क्या लिखूँगा, एफ का मान लिखूँगा 96,500, ठीक है। उसके मान को पूरा कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि 1 फैराडे मतलब क्या होता है 96,500 कूलाम। अब आई का मान देखो, आई कितना दिया है 5 एम्पियर, तो 5 लिखो, और जो टाइम है उस टाइम का मान कितना है 6000 सेकेंड, तो 5 गुना ये हो जाएगा 6000। इस तरीके से इनको जब आप पूरा सारे मान पुटअप करोगे तो पुटअप करने के बाद ये मान आता है लगभग 9.87 ग्राम। ये वजन आएगा, ग्राम इसलिए आएगा क्योंकि वजन है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग इतने के करीब ये आता है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे अच्छे से। उम्मीद करता हूँ इसको बनाने का तरीका आपने सीख लिया होगा, कैसे कैसे कर रहे हैं। एन को निकालने के लिए आपको ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोई भी जो सॉल्यूशन रहेगा उसको आयन पता करना रहेगा, अर्थात ये पहले किस आयन में था और कितना इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है ये पता चलेगा, तभी एन का मान पता चलेगा। और एन का मान निकालने का तरीका पहले भी आपको बताया गया है। फैराडे तो ऐसे ही है, आई और टी यहाँ से जो पहले से दे रखा था इस डाटा में, और एम का मान वो भी पहले से दे रखा था इसमें। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसको नोट करिए, फिर 1-2 और नए वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं। अब 5वां टाइप का क्वेश्चन, इसके पहले जो हमने चौथा टाइप का क्वेश्चन किया वैसे ही लगभग 5वां वाला भी है। 5 एम्पियर की धारा, अर्थात ये भी पहले नियम से बनेगा। पहले नियम में हमने क्या पढ़ा, W = ZQ, ये यहाँ प्रोपोर्शनल का निशान रहता था, उसके बाद उसको हटा के ZQ बनाते थे। Z का अर्थ क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, और इसका सूत्र होता है M/NF। N क्या है यहाँ, N फैक्टर है, और Q क्या है, Q का अर्थ होता है IT। कभी कभी क्या होगा, सीधा Q का अर्थ मान दे देगा कूलाम में, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। कूलाम में दिया रहेगा तो डायरेक्ट मान यहाँ रखना है, कूलाम में नहीं देगा तो ये जो धारा रहता है और जो टाइम रहता है उसका मान दे देगा। धारा अर्थात जो एम्पियर में रहेगा वो चीज़। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखा है कि जिंक सल्फेट विलयन पर प्रवाहित किया गया कैथोड पर जिंक की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब जिंक की मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए जिंक सल्फेट जो है इससे हमको ये जिंक मिला होगा, यही चीज़ इकट्ठा हुआ होगा किसमें, कैथोड पर। अब जिंक सल्फेट में जो जिंक होता है इसका ऑक्सीकरण अंक धन 2 होता है। कैसे, क्योंकि सल्फेट का -2 होता है, इसलिए जो जिंक है उसका हो जाता है +2। अब ये जिंक +2 से किस में बदल रहा है, जिंक में बदल रहा है। अब +2 से बदल रहा है, इसका अर्थ है कि ये जो जिंक है मेरा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा कहीं ना कहीं से, अर्थात एक्सेप्ट किया होगा, इस वजह से वो किस में बदल जा रहा है, जिंक में बदल जा रहा है, अर्थात 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है। अब ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ जो n है यही वास्तव में इलेक्ट्रॉन जो भाग लेने वाले रहते हैं वो उसका संख्या होता है। अब पूरा सारे डाटा हम रखते जाते हैं बारी बारी से। m अर्थात होता है मोलर मास, तो मोलर मास अर्थात जो जिंक का मोलर मास है वो 65.40। इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें मोलर मास दिया ही रहेगा, क्योंकि बिना मोलर मास के वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि वो याद भी नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए 20 से ज़्यादा जो भी रहेंगे उनके मोलर मास स्पष्ट दिए रहेंगे। तो ये हो जाएगा 65.40, ये मोलर मास की जगह। अब देखिए एन का मान, एन भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन है 2 रखूँगा। एफ का अर्थ फैराडे होता है, 96,500 लिख दूंगा मैं। 96,500 कूलाम बराबर क्या होता है, 1 फैराडे, ठीक, इंटू IT। आई का अर्थ क्या देखा है, 5 एम्पियर, इंटू मैं लिखूँगा 5 एम्पियर की जगह। और टी मतलब होता है टाइम, और टाइम उसमें कितना दे रखा है, टाइम यहाँ पे लिख नहीं पाया हूँ, तो यहाँ पे देखिए जिंक सल्फेट विलयन पर यहाँ पे टाइम लिखना था 40 मिनट, 40 मिनट तक प्रवाहित किया गया, ठीक। तो टाइम भी दिया रहेगा, बिना टाइम के क्वेश्चन नहीं बनेगा। 40 मिनट का अर्थ क्या हो गया,
ये देखिए टाइम जो होता है हमारा सेकंड में होता है, इसलिए क्या करूँगा जो मिनट है उसको सेकंड बदल दूंगा, तो गुणा करूँगा 60, क्योंकि 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा 2400 टोटल सेकंड, क्योंकि 60 से 40 का गुणा करेंगे तो 2400 आएगा। अब 2400 को यहाँ पे टी की जगह रखेंगे। टाइम हमेशा सेकंड में लेना है, ना कि मिनट में या 1 घंटा 2 घंटा इस तरीके से दिया रहेगा। यदि 1 घंटा या 2 घंटे में दिया रहता है तो उसको हम फिर पहले मिनट में बदलेंगे, मिनट बदलने के बाद उसको फिर सेकंड में बदल लेंगे। जैसे हम मिनट में दे रखा था 60 से गुणा करके इसको मैंने सेकंड में बदल रखा है। तो इस तरीके से जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, अर्थात ये पूरे फार्मूला में सारा चीज़ मान रख के, ये सारा चीज़ यहीं से बना हुआ है। एम का अर्थ मोलर मास है, मोलर मास मतलब जो चीज़ें आपको प्राप्त करनी है इसकी, और ये दिया रहेगा, इसके जगह दूसरा भी देगा तो भी उसका मान देगा। तो ये डायरेक्ट एम में रखना। एन को हम इस तरीके से पता करेंगे, हमेशा जो भी सॉल्यूशन दिया रहेगा उसको हम इस फॉर्म में बदल लेंगे। ऐसे जैसे जिंक सल्फेट है तो उससे वो जिंक बन रहा है जो हमको प्राप्त करना है कैथोड पर, वो चीज़, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, वही एन का मान है। फैराडे 96,500, आई का मान ये एम्पियर के रूप में दिया रहेगा धारा, और टी का अर्थ टाइम। इसको पूरा जब हल करते हैं तो लगभग 4.06 ग्राम के करीब आता है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके आसपास आएगा। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। छठवां क्वेश्चन सबसे अलग है। छठवां क्वेश्चन में आयतन हमको पता करना है। देखिए आयतन वाला हमने एक क्वेश्चन किया हुआ था, और आयतन के लिए हमको सूत्र निकालना था, क्योंकि पिछला जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पहला और दूसरा नियम पढ़ा था, और उसी में हमने आयतन कैसे निकाला जाता है वो सीखा था। देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन से मैं शुरू कर रहा हूँ। जो छठवां क्वेश्चन है उसको W इक्वल टू होता है ZQ, और Z का मान यदि रखूँ तो ये हो जाएगा M/NF। NF मतलब ये N फैक्टर है, ठीक है। स्मॉल f मैं लिख रहा हूँ, जो यहाँ पे N लिखा हूँ ना इसी के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमको मोल भी शब्द रिपीट आ जाएगा, इस वजह से आयतन लिख रहे हैं। NF या सिर्फ N लिखेंगे तो भी चलेगा। और ये Q का अर्थ क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा हमारा IT, I और T। यदि कुलाम में देता है तो IT लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा तो कुछ दे देता है धारा या मिनट, तो इसको IT के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि Q का अर्थ IT होता है, ठीक है। तो और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये M IT हो गया, और NF ये हमने ZQ को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए थोड़ा देर के लिए ये हमारा सूत्र ऐसा दिखने लगा जो ऊपर वाला है। अब इस W के नीचे में मैं यदि इस M को ले आऊँ, ठीक है, तो ये हमको कैसे दिखने लगे, IT अपन हो जाएगा N स्मॉल f, हो ये कैपिटल F। ये वही है जो इलेक्ट्रॉन भाग लेने वाले हैं, ठीक, उसमें हमने स्मॉल f लगा रखा है। इसको n फैक्टर भी बोलते हैं, अर्थात जो भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको n फैक्टर भी कहा जाता है, n भी कहा जाता है। अब NF क्यों लिया है वो थोड़ा देर में आपको समझ में आएगा। ये देखिए W/M, ये W/M किसकी तरह मिलता जुलता है। हमने 11वीं कक्षा में इसके शुरुआत के जो लेसन थे मोलरता वाले में या फिर नॉर्मलता वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, N इक्वल टू W/M। N मतलब यहाँ क्या है, मोल है, ठीक। और एक सूत्र हमने पढ़ा था N इक्वल टू V/22.4 लीटर, ये पढ़ा था गैस के केस में। चूंकि इसमें आयतन पूछ रखा है इसलिए हम क्या करेंगे, देखो N इक्वल टू W/M, अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाएगा N, और ये हो जाएगा IT/NF, और ये हो जाएगा F। लेकिन हम जानते हैं जो मोल है N वो इसके भी बराबर है, अर्थात आयतन अपन 22.4 लीटर गैस के केस में, अर्थात 1 मोल जो गैस है वो मेरा 22.4 लीटर जगह घेरता है, ये इसका अर्थ है। तो इस N की जगह मैं यदि इसको रिप्लेस कर दूँ, इस N को तो मैं इसके जगह रिप्लेस कराया हूँ। अब मान लो ये N आ गया तो इसके जगह ये चीज़ रिप्लेस करूँ, अर्थात ये दोनों एक ही है, ये ठोस के केस में है, गैस के केस में। तो जो हमारा सूत्र था उसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा सूत्र, V/22.4 लीटर बराबर IT/NF इंटू F। तो इस तरीके से हमको एक नया सूत्र मिलेगा आयतन को निकालने के लिए। तो आयतन वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो इस तरीके से आपको करने पड़ेंगे। अब इसमें मान रखते जाइए, हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। अब देखिए I का मान तो इसमें दिया ही है, इसमें I का मान क्या रखेंगे, देखो पहले यहाँ पे क्वेश्चन में सब सेट कर लेते हैं। I का मान उसमें देखो 4 एम्पियर दे रखा है, 4 एम्पियर। T का मान अर्थात टाइम कितना है, 30 मिनट। अब हमको मिनट नहीं लेना है, हमको लेना सेकेंड। तो क्या कर दूंगा मैं, 30 गुणा 60 करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 बन जाएगा सेकंड, ठीक, 1800 सेकंड, 6 18, ठीक, क्योंकि क्या होता है 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया 1800 सेकंड में। ये तो हो गया I और T का मान। इस सूत्र के लिए N का मान कैसे पता करेंगे, तो N का मान हम इससे पता करेंगे। H2O लिखा, H2O में से 4 एम्पियर धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर H2 गैस बन जाता है, ठीक है। तो H2O से H2 कब बना होगा, देखो ये H2O है और इससे ये बन गया है H2। तो इनका सीधा ऑक्सीकरण अंक निकालने समझ आएगा। H2 का ऑक्सीकरण अंक होता है 0, क्योंकि ये अणु के अर्थात मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। यहाँ पे ये जो H2 है इसका ऑक्सीकरण अंक देखो, ये जो H2 है इसका ऑक्सीकरण अंक यदि निकालें तो देखो इस हाइड्रोजन को मैं क्या कर दूं, इसको हम मैं मान लो x, तो ये हो जाएगा 2x, और इसका कितना होता है -2 होता है, तो मैं कर दूंगा प्लस ब्रैकेट के अंदर -2 बराबर 0। अब देखिए 2x - 2 इक्वल टू 0, 2x
हो जाएगा 2x इक्वल टू +2, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2/2 बराबर हो जाएगा 1। अर्थात जो ये हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीकरण अंक 1 है, अर्थात धन 1 है। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक, ये देखिए +2 और ये वाला 2 था तो उसके नीचे कर दिया, तो इस तरीके से आ गया +1। अर्थात जो H2O में जो हाइड्रोजन है वो +1 है और +1 से वो क्या हो रहा है 0। अर्थात यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का कमी था इस हाइड्रोजन पे, अब यहाँ पे कमी नहीं है, तो कमी नहीं है अर्थात ये जो मेरा इसमें का हाइड्रोजन हो क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण किया होगा, इसलिए मैं लिखूँगा +1 इलेक्ट्रॉन। तो उम्मीद करता हूँ कि कैसे निकालना है आपने समझ लिया होगा। हमको सीधा सा जो भी इधर आ जाता है क्वेश्चन के हिसाब से उसी का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, जैसे इसके पहले भी हम लोग वही करते थे। तो इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या है, इसका +1 है। +1 अर्थात एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी है, माइनस रहता तो वो अधिकता रहता। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कम है तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा, उसके बाद ये क्या बन गया है, शून्य बन गया है, धन 1 से 0। ठीक, तो जो n का मान है हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से, i का मान तो ये हो गया, t का मान ये हो गया, मतलब 1800। NF जिसको बोल रहे हैं इसका मान हो जाएगा हमारा 1। क्यों होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है तभी तो 0 हो रहा है, +1 से 0। अब फैराडे का कितना हो जाएगा, 1 फैराडे मतलब होता है 96,500, तो मैं लिखूँगा 96,500 कूलाम। सारे डाटा इसमें पुट करो, क्या हो जाएगा, P/22.4 लीटर, इस सूत्र से बराबर हमको आयतन निकालना है ना। I का मान यहाँ से रखो 4 एम्पियर, 4, T का मान 1800, नीचे n का मान 1 और ये हो गया 96,500 कूलाम। अब आयतन यदि निकालना है तो मैं क्या करूँगा, V 22.4 गुणा 4 गुणा 1800 बटा क्या करूँगा, ये पूरे डाटा को इसके नीचे बिठा दूंगा 96,500। एक का कोई औचित्य नहीं है, लिखे या ना लिखे। ठीक है, इसका इनके साथ गुणा हुआ है और इसका इसके साथ गुणा हुआ है, तो भी इस तरीके से निकलेगा। तो इसको जब गुणा करते हैं हम लोग तो ये आता है 0.836 लीटर, इतना आता है इसका आंसर। तो उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन आपने करना सीख लिया होगा। आयतन वाला क्वेश्चन ऐसा बनता है और आयतन के लिए आपको सूत्र उत्पन्न करना पड़ेगा इस तरीके से। ये आपको पहला और दूसरा नियम जब मैं बताया था लास्ट लेक्चर में, अर्थात इसके पहले लेक्चर में, वहाँ सिखाया हुआ था। उम्मीद करता हूँ ये सारे 6 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बनाना आपने सीख लिया होगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूशन होते हैं, अर्थात विद्युत अपघटनी या विद्युत अपघट्य विलयन अपने होते हैं, उसका जो कंडक्टेंस है अर्थात चालकता है वो क्या होते हैं। अर्थात चालकता के हम अलग अलग टर्म पढ़ेंगे, जिसमें मोलर चालकता है या फिर जिसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, तुल्यांक चालकता या जिसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, साथ में कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध, ये सारे छोटे छोटे टर्म पढ़ने वाले हैं और साथ में उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। थैंक यू।